आज हम दालों के बारे में जानते हैं कि दाल खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। दाल में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सब कुछ मिलता है। दाल खाना सेहत के लिए बहुत ही सही माना गया है, क्योंकि इंडियन डिश में हमेशा अपनी दाल तड़का, दाल की सब्जी या कभी दाल ऐसी या प्लेन दाल खाना पसंद करते हैं। तो आज हम दाल के बारे में ही जानते हैं, लेकिन आज हम कुल्थी की दाल के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। कुल्थी की दाल को हॉर्स ग्राम भी कहा गया है। कुल्थी की दाल में बहुत सारे पोषक घटक रहते हैं, जो आपको हेल्दी बनाने में और बहुत सारी बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। जैसे अब फैट लॉस हो गया, वेट लॉस हो गया, या फिर कोलेस्ट्रॉल हो गया, बीपी, शुगर, थायराइड, इसको भी ये कम करने में डेफिनेटली ये मदद करता है। कौन? कुल्थी की दाल। कुल्थी की दाल के गुणधर्म हम सबसे पहले जानते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको। कुल्थी की जो दाल रहती है ये पचने में बहुत ही हल्की रहती है, यानी लघु रहती है। इसको जो ये वात और कफ को कम करने वाली रहती है और पित्त को बढ़ाने वाली रहती है। इसकी जो तासीर रहती है ये गर्म रहती है। रक्त पित्त का दोष जो है इसको ये बढ़ाती है, यानी जिनको रक्त या पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जलन है, इरिटेशन है, हमेशा गुस्सा आता है या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उन लोगों ने इसको एज अ प्रिकॉशन के तौर पे नहीं लेना चाहिए। ये पूरा डिस्क्रिप्शन में आगे करने ही वाली हूँ। कुल्थी की दाल आप सूप के स्वरूप में ले सकते हो या सब्जी बना के ले सकते हो, लेकिन कौन से डिशेज में कैसे खाना चाहिए तभी उसके बेनिफिट्स दाल का वो है किडनी स्टोन। अभी बहुत सारे लोगों को किडनी स्टोन रहता है, या बहुत जन को किडनी स्टोन होने के बावजूद, पूरी ट्रीटमेंट लेने के बावजूद प्रवृत्ति रहती है रिपीट रिपीट किडनी स्टोन होने की। तो किडनी स्टोन के लिए जो कुल्थी की दाल है बहुत ही रामबाण कहा गया है। जो इसका जो कुल्थी की दाल है इसका भेदन कर्म कहा गया है, यानी जो स्टोन है इसको बारीक 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 करके यूरिन थ्रू पास आउट करने में डेफिनेटली ये मदद मिलती है। कुल्थी की दाल अगर किडनी स्टोन है, क्योंकि इसकी तासीर जो ये गर्म है उसी के साथ ये पचने में हल्की रहती है। गर्म होने के बावजूद भी तासीर पचने में हल्की रहती है, और इसका भेदन कर्म होने के कारण किडनी स्टोन के पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स करता है। आपको इसको काढ़े के स्वरूप में लेना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, 10 से 15 ग्राम या 2 से 3 चमचे, शुरुआती दिनों में 2 से 3 चमचे आपको रात को भिगो के रखनी चाहिए, और सवेरे उठ के उसका पानी छान के पीना चाहिए। यार आप काढ़ा भी बना सकते हैं, जो छोटी कटोरी लेके आधा लीटर पानी में या 1 गिलास लीटर पानी में आपके हिसाब से इसको अच्छे से बॉईल करना चाहिए, ठंडा होना देना चाहिए, और उसकी छान के अच्छे से उसमें सीधा नमक डाल के और थोड़ा सा नींबू डाल के अगर आप पीते होगे तो डेफिनेटली किडनी स्टोन के पेशेंट को ये रिलीफ देने वाला रहता है। लेकिन इसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि जिन लोगों का किडनी स्टोन है, जिनको हमेशा यूरिन में जलन रहती है, यूरिन को ब्लड निकलता है या रक्त निकलता है, ब्लड मतलब यूरिन में ब्लड आता है, तो उन लोगों ने, और उसी के साथ जिनकी पित्त प्रकृति वाले जो रहते हैं उन लोगों ने कुल्थी की दाल थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये रक्त पित्त को बढ़ाने वाला है, उसी के साथ इसकी तासीर ये गर्म रहती है। इसका बेनिफिट दूसरा कहा गया है, आप बहुत ज्यादा ओबेज हो तो ओबेसिटी के कारण आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यू देखने को मिलते हैं। आपका फैट बढ़ जाता है, बेली फैट बढ़ जाता है खास करके, तो आपको हेल्थ इश्यू मतलब चलते बैठते दम लगता है, सांस लेने में तकलीफ रहती है, उसी के साथ आपको शुगर, बीपी, थायराइड, आगे चल के ऐसे मेटा अलग अलग डिसीज होने के चांसेस ये देखने को मतलब चांसेस ये रहते हैं। तो कुल्थी की दाल जो ये लेखन कर्म करती है, मेधग्न है, तो जो अपना बॉडी में जो फैट बढ़ा है या चर्बी बढ़ी है, तो इसको ये डेफिनेटली कम करने में मदद करता है, क्योंकि ये क्या करता है, पचने में हल्का है, उसी के साथ ये क्या करता है, जो बड़ा हुआ फैट है या चर्बी है डेफिनेटली उसको कम करने में ये मदद करता है। तो जिनको फैट लॉस करना है या वेट लॉस करना है वो कुल्थी की दाल अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। आप इसका सूप बना के पी सकते हो। जो बच्चे कुची दाल है आप उसको भी अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन जो अगर आप दाल की सब्जी अगर आप बनाते होगे तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि आपको थोड़ा ही ऑयल, कांदा, टमाटर और हरी मिर्ची के साथ बनाकर आपको उसको खाना चाहिए। आपका वेट लॉस करने में डेफिनेटली ये मदद करता है, क्योंकि कुल्थी में दाल में फाइबर के साथ प्रोटीन भी बहुत ही ज्यादा प्रमाण में पाया जाता है, भरा सा रहेगा, जिसके कारण आपको अदर चीज खाने का मन नहीं करेगा, आपको एनर्जेटिक प्रोवाइड करेगा। और जिनको मतलब डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, देखिए मोटापे का एक रीजन कहा गया है कि अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता होगा तो डेफिनेटली आप जो कुछ भी खाते हो
अच्छे से डाइजेशन नहीं होता है, वो फैट या चर्बी के स्वरूप में अपने बॉडी में सैचुरेटेड होता है। तो आपको आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा तो आपका फैट भी कम करने में डेफिनेटली मदद करेगा, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना वेट लॉस करने में भी मदद मिलता है। इसलिए आपका डाइजेशन अच्छा रखना बहुत ही जरूरी रहता है। तो कुल्थी की दाल आपका डाइजेशन भी अच्छा रखने में मदद करता है, ये अपने जठर अग्नि को बढ़ाता है। अभी बहुत सारे लोगों को भूख नहीं लगती या खाना खाया तो पचता नहीं है, पेट भरा भरा सा रहता है, डकार आती है, प्रॉब्लम रहती है, तो उन लोगों ने डेफिनेटली कुल्थी की दाल का सूप अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। वो भी गरम गरम सूप सेधा नमक डाल के ही पीना चाहिए। टेस्ट भी अच्छी रहेगी, गरम गरम रहेगा तो पीने में भी मजा आएगा। तो जिनको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है डेफिनेटली वो कुल्थी की दाल बना के खा सकते। पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, या ज्यादा मोटा होने के कारण पीरियड्स इनरेगुलर रहते हैं, पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, ब्लीडिंग अच्छे से नहीं होता या कम मात्रा में ब्लीडिंग होता है, तो डेफिनेटली उन लोगों ने कुल्थी की दाल या कुल्थी का सूप अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए जिनको बहुत ही ज्यादा हेवी ब्लीडिंग्स होता है या जो गर्भवती महिला है, इन लोगों ने कुल्थी की दाल अपने लाइफ से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ये पित्त वर्धक है, यानी रक्त पित्त को बढ़ाने वाली और तासीर गर्म रहती है। तो गर्भवती महिलाएं तो टोटल इसको अवॉइड ही करना चाहिए। उसी के साथ जिनको पीसीओडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको भी ये कम करेगी, आपको मतलब ब्लीडिंग कम होता होगा पीरियड्स में तो वो फ्लो भी अच्छा हो जाएगा। तो डेफिनेटली पीरियड से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कुल्थी की दाल अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। जिनको बीपी, शुगर या थायराइड या बैड कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सॉरी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो कुल्थी की दाल अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। ये टाइप डायबिटीज 2 टाइप का जो डायबिटीज रहता है उसको कम करने के साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रखने में मदद करता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उसको कम करने में मदद करता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये मेदघन है, यानी मेद को कम करने वाली चीज रहती है, मेद को कम करने वाली ये दाल रहती है। तो जिनका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उसको भी ये कम करेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। और हाइपरटेंशन के जो पेशेंट है, क्योंकि इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा भी पाई जाती है, तो हाइपरटेंशन के जो पेशेंट है डेफिनेटली वो भी अपने लाइफ में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, वो आपका बीपी कंट्रोल करने में भी मदद करता है। जिनको लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फैटी लिवर है या हिपेटोमेगैली है, तो डेफिनेटली वो लोग भी इसे अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। जो रहती है ये गर्म रहती है और ये मेदग्न गुण होने के कारण आपका फैट बर्न करने में मदद करता है, तो जो लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो लोग भी इसे अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। ठंडियों के मौसम में अगर आप खाते होगे तो ज्यादा बेनिफिट करेगा, आप उसको बाजरे की रोटी के साथ अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। जिनको मसल गेन करनी है, क्योंकि हाई प्रोटीन का स्रोत कहा गया है, तो डेफिनेटली जिनको मसल गेन करनी है वो लोग भी अपने लाइफ में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, किसको, कुल्थी की दाल को। तो कुल्थी की दाल क्या करती है, जिनको पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना, जिनको पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है तो वो लोग भी कुल्थी की दाल अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना है आपको, जिनको पाइल में खाली मस्से रहते हैं वही लोग इसको इंक्लूड करते हैं। जिनको पाइल से ब्लीडिंग जाता है या जलन होती है तो उन लोगों ने कुल्थी की दाल अपने लाइफ में नहीं इंक्लूड करनी है, क्योंकि ये रक्त पित्त को बढ़ाने वाली है। जिनके पाइल्स में से खून जाता है या हमेशा जलन रहती है उनको नहीं खानी है कुल्थी की दाल। जिनको पाइल्स पेन है या मस्से रहते हैं या जहाँ पे स्वेलिंग रहती है डेफिनेटली वो इसे खा सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी गुण होने के कारण डेफिनेटली वो सिम्टम में कम करने में मदद करती है। लेकिन जिनको मतलब खून जाता है या वहाँ पे हमेशा जलन रहती है वो इसे ना खाए। जिनको हमेशा जॉइंट पेन रहता है या आर्थराइटिस के पेशेंट्स है या कोई इन्फ्लामेशन रहता है तो आपको एक्सटर्नल की तौर पे भी आप इसको यूज करते हैं। जो कुल्थी की दाल है आपको इसमें थोड़ा सा घी डाल के अच्छे से भून लेना चाहिए, उसको अच्छे से बारीक पेस्ट बनानी चाहिए। और गुलाब जल में या फिर प्लेन पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल के आप वहां पे एक्सटर्नल लगा सकते हो। एंटी इंफ्लामेटरी एंटी बैक्टीरियल गुण होने के कारण जो जोड़ों में दर्द है या जो जोड़ों में लालिमा आ चुकी है इसको भी ये कम करने में डेफिनेटली मदद करता है। कौन, कुल्थी की दाल। तो डेफिनेटली कुल्थी की दाल आपको अपने लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए, उसी के साथ स्किन के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करता है। ये 5 से 6 बेनिफिट्स मैंने आपको बताए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।